अस्सलामुअलैकुम। आज ईद पर क्या मीठा बनाया जाए? तो आज ईद के लिए बहुत ही जबरदस्त नवाबी सेवइयां की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ईद पर बहुत सारी स्वीट रेसिपी बनाई जाती हैं, शीर खुरमा, कस्टर्ड वगैरह, लेकिन ये नवाबी सेवइयां ऐसा डिजर्ट है कि सबको पीछे छोड़ दे। और ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की स्वीट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सेवइयां हमने ली हैं इस तरह की बारीक वाली। ये 2 पैकेट हैं 140-40 ग्राम, लेकिन हम इसमें 1.5 पैकेट यूज करेंगे। सेवइयों को हम बिल्कुल बारीक तोड़ लेंगे। ये सेवइयां मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती हैं। बिल्कुल हम बारीक कर लेंगे। ये देखें बहुत ही बारीक होगी ये सेवइयां। सेवइयों को रोस्ट करने के लिए तकरीबन हमने 2.5 से 3 चम्मच देसी घी लिया है। अब हम सेवइयों को रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट सेवइयों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर जो शामिल करूंगी मैं आगे जाके बताती हूँ। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। बराबर हम इसको मिक्स करते रहेंगे। सेवइयां ज़रा जल्दी जल जाती हैं, इसलिए हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। सेवइयां हमारी रोस्टेड हो गई हैं। अब हम इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे, आधा कप के करीब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर डालने से ये ज़रा जल्दी मिक्स हो जाती है। अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब तकरीबन हम मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि चीनी और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी और मिल्क पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी सेवइयां तैयार हो गए हैं। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ½ लीटर हमने दूध लिया है। दूध को हम बॉईल करेंगे। आधा कप हम दूध लेंगे और दूध के अंदर हम 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम वनीला कस्टर्ड यूज करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। मिल्क पाउडर से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इसलिए हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमने अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर दी हैं। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। हम 4 चम्मच चीनी के लेंगे, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। चीनी को हम मिक्स करेंगे। अब हमने जो कस्टर्ड और मिल्क पाउडर दूध के अंदर मिक्स किया था वो हम ऐसा ऐसा डाल देंगे। अब हम कस्टर्ड को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। बराबर हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। कस्टर्ड हमारा खासी हद तक गाढ़ा हो गया। अभी हम तकरीबन 1 मिनट मजीद पकाएंगे ताकि ये और थिक हो जाए। कस्टर्ड हमने बहुत ही कम यूज किया है क्योंकि हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से दूध ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा। खासी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह बैक करके चम्मच से आप चेक कर सकते हैं ये कितना अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इस तरह का ये हमने एक बाउल लिया है। इसके अंदर हम सेवइयों को सेट करेंगे। सेवइयां हमने जो रोस्ट करके रखी हैं, अब हम नीचे तय लगाएंगे। कोई सा बर्तन लेकर हम इसको इस तरह प्रेस करेंगे। अब हमने जो कस्टर्ड तैयार किया था ये उसके ऊपर डाल देंगे। मोटी सी हम तय लगा देंगे।
अब हम दोबारा सेवइयों की तह लगाएंगे, अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अब हम कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। अब हम 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी भी हो जाए और सेट भी हो जाए। 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। सेवइयां यानी डिजर्ट हमारा एकदम ठंडा और सेट हो गया है। बहुत ही डिलीशियस स्वीट नवाबी सेवइयां बनकर तैयार है। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है। आप भी ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।